हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि गर्मी तो होती थी बहुत शुजाबाद में, लेकिन हमें गर्मी लगती नहीं थी। हम वी यूज्ड टू हैव रियली लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। पर कैसे, एक तो ये बताऊँगी आपको, फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह अपना कच्चे आम को हम पकाते थे। फिर मैं बताऊँगी आपको अपना क्या कहते हैं कि बर्फ़, फ्रिज तो नहीं था घर में बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी हम ठंडे नींबू पानी और शरदाई ठंडाई और ये सब पीते थे कैसे। तो अब शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो जब गर्मी का बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती थी तो क्या है कि हम लोग छत के ऊपर सोते थे, सभी लोग छत के ऊपर सोते थे। और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो नौकर लोग पानी की बाल्टी लेके ऊपर जाते, फिर हम ऊपर देखते कि छत के ऊपर बालू के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो नौकर लोग ना उसमें पानी डालते, खूब खूब पानी डाल देते, जितना उसमें रेत के अंदर सोख सकती पानी उतना पानी डालते। हम सब देखते रहते। और उसके बाद उसके ऊपर वो चटाइयाँ बिछाते थे। वो चटाइयाँ भी स्पेशल होती थी, खजूर की बनी मोटी 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 थी वो चटाइयाँ। फिर वो चटाइयों के ऊपर भी पानी डालते हैं और फिर उसके ऊपर दरी डाल देते और उसके ऊपर फिर वो हमारा एक तरह का बिस्तर तैयार, उसके ऊपर चादर गीली करके रख देते। भी जब हमने सोना होता उसके ऊपर लेट जाओ और अपने ऊपर चादर ले लो। तो ये था हमारा बालू रेत से बना हुआ कंफर्टेबल बिस्तर। तो इसका सोने के बाद जो मज़ा आता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे ही अंधेरा होता हम लोग सब उनके ऊपर लेट जाते। लेट के क्या करते, कुछ तो कहानियाँ सुनाते। मेरे बड़े ब्रदर थे मेरे से 7 साल बड़े, वो मेरे को कहानियाँ सुनाते, मैं तो छोटी थी। तो वो फिर तो आसमान को देखने लग जाते, इतना सुंदर लगता आसमान, क्लियर एकदम, एब्सोल्युटली क्लियर। और अंधेरी रात में तो इतने तारे चमकते उसमें, ऐसे झुरमुट तारों का, और कोई तारा गिर रहा है, कोई किधर जा रहा है। मेरे ब्रदर कहता है वो देख वो देख वो देखो ध्रुव तारा है और वो देखो सप्तऋषि। मैं कुछ मेरे को, मैं तो बहुत छोटी थी, समझ तो नहीं आता था, हाँ हाँ करती रहती और उनको देखती रहती और बहुत ही अच्छा लगता वो नज़ारा। तो वो आसमान की तरफ देखते हुए और बातें करते हुए ठंडी ठंडा बिस्तर के ऊपर, पता ही नहीं कब आँख लगती और हम कब जागते, जब नेक्स्ट डे सूर्य उदय हो रहा होता और उसकी तपश हमारे शरीर के ऊपर पड़ती। फिर हम जा कर के अपने बिस्तर, वो बालू के रेत से बने हुए ठंडे बिस्तर को छोड़ते। सुबह तक भी बिस्तर ठंडे रहते थे, कोई गर्मी नहीं लगती थी। और मेरे बीजी बौजी तो सुबह जल्दी ही नीचे चले जाते थे क्योंकि उन्होंने पूजा वगैरह भगवान जी की करनी होती थी। तो हम थोड़े धीरे धीरे नीचे आते, फिर आके अपना नित्य कर्म करते थे। तो दिस इज़ हाउ, इतनी इंटेंस गर्मी की रातों में बिना बिजली के हम आरामदायक नींद लेते थे, बिल्कुल भी हमको गर्मी नहीं लगती थी। आजकल देखो आप लोग एसी में सोते हैं, हम लोग कितनी घुटन होती है, कुछ नज़र नहीं आता, सफोकेशन सी होती है। खुले आसमान में तारों की छाँव के नीचे कितना सुंदर होता था वो सब कुछ, रियली ग्रेट, आई रियली मिस इट। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि रात तो इतनी कंफर्टेबल हमारी बीत जाती, अब हम दिन में इतनी स्क्रॉचिंग हीट होती थी वहाँ शराबाद में कि यू कांट इवन इमेजिन। तो दिन में हम कैसे सोते थे, दिन में हम ऐसे सोते थे, हमारी छतों, कमरे की छतों के ऊपर जो रूफ होती थी, इन साइड ऑफ द रूफ, यानी कमरे में हाथ से खींचने वाले पंखे लगे होते थे। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि वो कैसे पंखे होते थे, लकड़ी का बड़े सारे लॉक के बने होते थे, उसके ऊपर हैवी सी कपड़ा या चादर कुछ डाल के फ्रिल सी लगा देते ताकि वो हैवी होए, खींचे तो ज़्यादा हवा आए। फिर उसको क्लैंप से, सरिये से छत के ऊपर टांग देते और फिर उसकी रस्सी बांध करके पुली में से निकाल के और दरवाजे में से बाहर निकाल देते। और जो पंखा खींचने वाला होता था तो वो बाहर बैठा हुआ दरवाजे बंद से भी वो पंखा खींचता रहता था।
हमारी जो पंखा खींचने वाली थी वो औरत थी, उसका नाम था मीरा। लेकिन सोने से पहले दोपहर को क्या होता था कि नौकर लोग, क्योंकि उस ज़माने में जो फ्लोरिंग होती थी वो ब्रिक्स की होती थी, ईंटों की होती थी, उसमें मार्बल नहीं होते थे, उसमें सनमाइका नहीं होता था। तो वो ब्रिक्स का होने की वजह से नौकर लोग उसके ऊपर पानी डाल देते, कमरे में पानी डाल देते। तो पानी, कमरे में पानी होता था, उसके ऊपर चारपाइयाँ होती थी, उसके ऊपर हम लेटे होते थे और ऊपर वो हाथ से खींचने वाला पंखा हमें हवा देता था। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ टू हैव ए वेरी कंफर्टेबल आफ्टरनून। कोई गर्मी नहीं लगती थी हमको, बहुत ही मज़ा आता था। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब हम शाम को उठते तो क्या सब कोई पीते हैं, कोई नींबू पानी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कुछ करता है। तो हम जैसे भी कहते हैं अपनी बीजी को कि हमें ठंडाई पीनी है या हमको शरबत पीना है या नींबू एनीथिंग, सत्तू पीने हैं, तो सब चीज़ों के लिए बर्फ़ चाहिए। अब बर्फ़, फ्रिज तो है नहीं, तो बर्फ़ कहाँ से आए? सोचने की बात है, बर्फ़ कहाँ से आए? बर्फ़ आती थी सुबह ही, नौकर कारखाने से बर्फ़ ले आते थे। बर्फ़ को ला करके कमरे में, जिस कमरे में तूड़ी पड़ी होती थी, तूड़ी किसको कहते हैं? तूड़ी होती है जिसको अंग्रेज़ी में हे बोलते हैं, और वो गाय भैंस खाती है। उसको, उसके कमरे में क्योंकि गाय भैंसें थी तो तूड़ी थी, तो उसके अंदर वो जो बर्फ़ लाता था, उसका टुकड़े जो होते थे बर्फ़ के, वो तूड़ी में, हे में दबा देता। इससे जो होती थी वो बर्फ़ पिघलती नहीं थी, जैसे डालोगे वैसे ही दूसरे दिन तक भी फर्स्ट क्लास रहती थी। तो जब शाम होती, बीजी नौकर को आवाज़ देते, भाई अपना थोड़ी बर्फ़ लेके आओ। तो वो वहाँ से बर्फ़ का ढेला निकालता, उस पर तूड़ी होती, उसको धोता, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बीजी को ला के दे देता। बीजी जो भी हम चाहते, जैसा भी जो भी पीना ठंडा पीते। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बिजली ना होते हुए भी, फ्रिज ना होते हुए भी हम पूरी गर्मी ठंडी चीज़ों का आनंद लेते। बहुत ही रियली बहुत ही अच्छा था। ना बिजली का बिल, ना कोई खर्चा, और आराम की ज़िंदगी। तो अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कच्चे आम को हम कैसे पकाते। जो शुजाबाद था वो गर्म इलाका था, गर्म इलाके में आम बहुत होते हैं, तो वो खजूर और आम के लिए फेमस था। तो हमारा जो कोठी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा ऑर्चर्ड था वहाँ, तो उसमें आम के पेड़ तो बहुत थे, लेकिन एक आम का पेड़ हमारे बिल्कुल दरवाजे के बाहर लगा हुआ था। छोटा था कदम, जो बहुत बड़ा नहीं था, ठीक ठीक था, और उसके ऊपर हमने ना 2 टायरों की झूला डाला हुआ था। टायरों को हमने झूला बनाया, उसके ऊपर मैं झूलती थी, और फिर उसके खूब आम गिरते, और वो चूसने वाले आम होते थे, काटने वाले नहीं, चूसने वाले। फिर नौकर उनको इकट्ठा करके उनको भी उसी हे में, उसी तूड़ी में दबा देता। तो कोई ज़्यादा पका होता तो वो थोड़े दिन में तैयार हो जाता, कोई कच्चा होता तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता। तो वो आम भी हम तूड़ी के अंदर ही पकाते थे। उसमें कोई केमिकल नहीं डलता, कोई उसमें कार्बाइड नहीं डलता, नेचुरल तरीके से वो आम पका हुआ, उसका स्वाद ही अलग होता था, और उसको आराम से हम खाते। और मैं बताऊँ आपको कि जब दोपहर को बीजी बाजी सो जाते तो हम निकलते वहाँ से चुपके चुपके, मैं और मेरे ब्रदर आकर के हम लोग ना उसमें तूड़ी वाले कमरे में घुस जाते। और इमेजिन करो, पसीना पसीने में सारी तूड़ी हमारे कपड़ों मुंह के ऊपर चिपक जाती, और हम हाथ से फ्लोरते भी, कौन सा आम पका है उसको ढूंढो, उसको ढूंढो। फिर ढूंढते हम लोग उसको, फिर उसको लेके बाहर आते। सबसे पहले हम डरते थे बीजी ना कि हमको देख ले इस हालत में, तो हम पहले अपने मुँह हाथ धोते, फिर हम आमों को धोते, फिर हम आराम से आम खाते। तो लाइफ का जो मज़ा था ना हमारे टाइम में, बहुत मज़ेदार थी लाइफ। आई रियली विश कि तुम लोग भी ये देखो, और मुझे ये बताना कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा। थैंक यू बियरिंग मी, थैंक यू वेरी मच।